सुरीली 14 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह मेहनत मजदूरी करती थी क्योंकि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसके 2 भाई थे पर वो दोनों उसे अपने साथ नहीं रखते थे। एक भाई शहर में रहकर काम करता था और एक भाई गांव में ही रहता था। सुरीली के काम को देखकर तो लोग तारीफ करते थे। जब वह खेतों पर काम करती थी तो कई लोग तो उसके खूबसूरत बदन को देखकर अपनी आंखें सेकते थे या फिर कभी कभी उसे छेड़ने लगते। वह उन सब पर ध्यान नहीं देती थी और काम करके शाम को सीधा घर आती थी और आते समय चौराहे पर खड़े लड़कों के गंदे कमेंट सुनती थी। वह लड़के भी एक भूखे शेर की तरह उसे देखते थे। सुरीली यह देखकर शर्मा जाती थी क्योंकि वह जवान हो रही थी और नए नक्श भी अच्छे थे। उसकी शरीर की बनावट ऐसी थी कि अगर वह सही से चुस्त कपड़े पहन ले तो एकदम मॉडल लगती थी। लेकिन गरीबी ने उसको ऐसा बना दिया था कि उसे लोगों की भूखी नज़रों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। वैसे सुरीली का एक दोस्त था जिससे वह कभी कभी उससे छिपकर मिल लेती थी, पर वह उतना नहीं मिल पाती थी। उसका दोस्त भी एक गरीब परिवार से था। वह दोनों साथ में ही मजदूरी करते थे। खेतों में मजदूरी करना और 2 वक्त का खाना खा पाना उन दोनों का बस उतना ही काम था क्योंकि बचपन से पढ़ाई ना कर पाने की वजह से वह दोनों और कुछ कर भी नहीं सकते थे। आज सुबह किसी के खेतों में काम करने जाना था तो सुरीली सुबह 6 बजे उठी और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। गरीब होने के कारण उसका बाथरूम भी टूटा था जिसकी छत पर कुछ नहीं था, बस चारों तरफ से ईंट ऐसे ही रखी थी जिसमें कई सारे छेद थे जिससे बाहर से अंदर का नज़ारा देखा जा सकता था। सुरीली बाथरूम में कपड़े उतार कर नहा रही थी। बाहर से सुरेश नाम का लड़का बार बार झांक रहा था और सुरीली अंदर से अपने बदन को रगड़कर साफ कर रही थी क्योंकि कल जब वह काम से वापस आई थी तो उसने नहाया नहीं था जिसकी वजह से उसके शरीर में मिट्टी लगी थी। सुरीली ने अपने नीचे के कपड़े उतारे और उसे एक तरफ रखकर नीचे के अंग को साफ करने लगी। रमेश बाहर से सुरीली की जवानी देख रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, काश सुरीली मेरी हो जाए। सुरीली का पूरा भरा बदन एक पके हुए आम की तरह लग रहा था।